भी आपके सहयोग के लिए, क्योंकि आप और हम कहीं अलग तो है नहीं, तो जल्दी जो चीज़ थोड़ी देरी में होगी वो लेट हो जाएगी। तो ये भी जानकारी सामने आई है कि कोई छोटा मोटा विवाद रहा होगा, तो उसके पिता ने लड़के से ये बोला है कि तूने हमारे उस पर स्वाभिमान पे इतनी बड़ी ठेस पहुंचाई है कि एक ठाकुर होने के बाद तू एक चमार के लड़के से थप्पड़ खा के आ गया या पिट के आ गया, और शाम तक मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, मैं जब तक वापस आऊँ मुझे उस लड़के की गर्दन पेड़ पर टंगी हुई मिलनी चाहिए। ऐसी किसी के जानकारी में आया, भरी पब्लिक में बोला है किसी ने, वो घटना जब हमारे संज्ञान में आई, तो ये बात हम आपके बीच रख रहे हैं कि ऐसा कुछ है। तो ऐसे तमाम आरोपियों पे जो इस घटना में सम्मिलित है, खासकर उसके पिता भी जिन्होंने इस तरह का स्पीच दिया, तो उनके सभी जितने भी आरोपी इसमें हैं उनकी तत्काल शीघ्र गिरफ्तारी हो, और जितने भी अज्ञात हैं, इसमें सिंगल पर्सन तो कर नहीं सकता, पिता यहाँ थे नहीं कह के चले गए, तो जितने भी अज्ञात लोग हैं उन तमाम लोगों को भी जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करें, और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है SC/ST एक्ट में वो वैधानिक कार्रवाई। प्रिंसिपल है ये दीक्षित महाविद्यालय का, जिसने CCTV फुटेज जो है वहाँ से 20 तारीख से 31 तारीख तक की रिमूव कर दी है। किस ग्राउंड पे किस आधार पर रिमूव की है, उसको कहीं ना कहीं वो भी इसमें सम्मिलित है। कौन सा बताओ इनको। अच्छा, जलाली में खाद बीज की दुकान मोड़ पर। अच्छा, पानी लिया मैं। तो मैडम इनका जरा आप आकर के हेल्थ स्टेटमेंट लीजिए, शायद आपने इसका स्टेटमेंट लिया पहले, स्टेटमेंट भी आपने नहीं लिया मैडम, वो भी नहीं लिया। क्या घटना हुई है रियल, आपको पूरे फैक्ट सभी पता लगेंगे आपको। इनके रिटर्न में लीजिए, तो लिखिए बैठ करके साइन कराइए इनसे। पानी पी ये बच्ची को आप आप इसको कूलर के सामने ले जाओ, बहुत ज्यादा एक जगह बैठ आप दोनों इनको ले जाएं और जो बात बतानी मैडम को अलग से बता दें। सब SC/ST एक्ट लगाकर पीड़ित पक्ष को तुरंत FIR की कॉपी दी जाए। अगर आपने किया है तो ठीक है, ये अभी आप दे देंगे तो आपसे हमारा बहुत बहुत थैंक यू। तीसरा ये है कि SC/ST एक्ट वही जो मैंने अभी आपको बताया था, वो जो उसमें कंपनसेशन आ रहा है 4.5 लाख अभी, फिर उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट अभी हो जाएंगे बिल्कुल अभी, ताकि वो परसों तक जैसा कह रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब, ठीक है, ताकि परसों तक इनको जो भी आधी धनराशि है जो मुकदमा पंजीकृत होने पर होती है मिल सके। नेक्स्ट ये है हमारा, आपके द्वारा आप इस बात को पहुंचाइएगा, हमारी प्रदेश सरकार से ये निवेदन है कि इस पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख का आर्थिक मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, और ये भी है कि ग्राम समाज में पट्टे के तौर पर इनको जमीन दी जाए, जो ये जिसमें अपना ये चाहे खेती-बाड़ी करे, क्या उसमें रहने गुजर बसर का कुछ करे, क्योंकि परिवार को भरण पोषण के लिए कुछ हो जाए। ये भी हमारी एक मांग है, इस बात को आप जरूर पहुंचाइएगा, आपसे निवेदन है सरकार तक, ताकि आने वाले भविष्य में इनका जो बच्चे हैं, भाई पति तो है नहीं, बच्चे हैं, उनकी आजीवन मतलब जब तक वो सक्षम नहीं हो जाते उस शिक्षा को लेके, जिस शिक्षा से वो सक्षम हो गया अपने आने वाले परिवार को आगे चला सकते हैं, पीढ़ियों को बढ़ा सकते हैं, जब तक कि शिक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन को, सरकार को देनी चाहिए, ये हमारी उनसे मांग है। और सबसे बड़ी मेन बात यही है कि जिन अधिकारियों ने इस पूरे घटनाक्रम में, चाहे ये आप भी मानते हैं अपराधी होता है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, DM, SDM, कलेक्टर, CO, सिपाही, कोई भी हो, जिसने भी इस घटना में कहीं ना कहीं इस घटना को तोड़ मरोड़ के इस घटना को कम करने का कोशिश किया है या तो उसको छुपाने का कोशिश किया है, तो उन तमाम लोगों पे भी SC/ST एक्ट में वैधानिक कार्रवाई की जाए। ये हमारी सरकार से निवेदन है आपके द्वारा। फिर ये क्या था, बॉन्ड टेस्ट का हाँ, और उसका बॉन्ड टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इस परिवार को आशंका है, बॉन्ड टेस्ट होना चाहिए। और दूसरा मेरा ये निवेदन है पर्सनली, ये तो आपसे, आप वर्दी को एक साइड रख के, मैं एक भाईचारे के नाते आपसे ये कहता हूँ कि शायद घटना कभी भी किसी के परिवार के साथ कभी भी घट सकती है। अगर हम आज महकमे में हैं तो शायद हमेशा महकमे में नहीं रहेंगे, अगर आज हम महकमे में हमारे पास कोई और सरकार है तो शायद हमेशा सरकार को नहीं रहेगी, सरकार बदलती रहती है, सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग सारी चीज़ों को एक साइड रख के
ये जरूर देखें कि हमारे माथे पे जो एक अशोक का ये चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह शायद हमें ये एक सीमा रेखा जो होती है सच्चाई की, ईमानदारी की, उसको लांघने का अधिकार और राइट नहीं देता है। अगर आप ये कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है तो ये बात आप भी मानेंगे कि बहुत सारे पुलिसकर्मी, बहुत सारे अधिकारी कहीं ना कहीं किसी दबाव में या किसी के मानने पे या किसी के कहने पे बहुत सारी चीजें ऐसी कर देते हैं जो किसी के लिए न्यायोचित नहीं होता है। तो मेरा आपसे निवेदन